नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में उलझा हुआ था, पर अब से हर हफ्ता एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज का जो वीडियो है ये मेरे हर बार के वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। ये जिस टॉपिक पे आज ये वीडियो है वो टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये बात कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डिकोडिंग। इस देश के लोगों का इंग्लिश बोलने का ऑब्सेशन किसी से छुपा नहीं है। आजकल इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाने लगा है। हिंदी को एक इंफीरियर लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं रिसेंटली अभी कहीं ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने ट्रेन में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोल रहे थे, डोंट स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। ये सुन के मुझे बहुत अटपटा, अजीब और बुरा लगा। तब मैंने सोचा कि ज़रा इस टॉपिक पे थोड़ी रिसर्च करी जाए और देखा जाए कि क्या एक जनरल इंडियन मेंटालिटी बनती जा रही है। फिर मैंने जब इस बारे में रिसर्च करी और थोड़ा पढ़ा और कुछ और रिसोर्सेज के थ्रू मैंने देखा, तो मुझे ये पता चला कि ये बेसिकली इंडियन मेंटालिटी ही डेवलप होती जा रही है कि इंग्लिश बोलोगे तो आप हायर सोसाइटी के माने जाओगे और हिंदी बोलोगे तो आपका स्टेटस लोअर समझा जाता है। तब मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो आप सब तक पहुंचाना मेरा बहुत ज़रूरी है। नाउ विद दिस वीडियो आई डोंट विश टू इंसल्ट इंग्लिश एट ऑल। मैं भी अपने वीडियोस इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। सो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन बेसिकली अंग्रेज़ों ने किया था। जब अंग्रेज़ इंडिया आए तो उन्होंने पाया कि इंडिया की लैंग्वेज जो थी वो उनकी लैंग्वेज से डिफरेंट थी। अब इंस्टेड ऑफ कि वो लोग हमारी भाषा को सीखते या हमारी भाषाएं अपनाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी के अलावा और भी लोकल लैंग्वेजेस हैं और उनके डायलेक्ट्स हैं। सो इंस्टेड ऑफ देम लर्निंग हिंदी, उन्होंने हम सबको ही इंग्लिश सिखा दी। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश कर दी गई और जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करना चाहते थे उन सभी को इंग्लिश सीखना मैंडेटरी हो गया। सो ऐसे करके इंग्लिश का चलन इंडिया में बढ़ने लगा और ये धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को आपस में जोड़ने की एक भाषा बन गई, ताकि सारे प्रिंसली स्टेट जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें तो इंग्लिश के जरिए करें। अब यहाँ तक इसमें कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करो, पर जब ये चीज़ आपके ओन हेरिटेज और लैंग्वेज को ओवर पावर कर जाती है तब सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली मैं कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा था। अब वो पेरेंट्स बड़ा प्राउडली मुझे बोलते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल में तो हिंदी बोलने पर फाइन है। तो अब जिस देश में अपनी खुद की भाषा बोलने पे अगर फाइन लगता हो तो उस देश की हालत आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ कुछ एक दो इंस्टेंसेस नहीं है, ऐसे हजारों ही किस्से हैं। मैंने अपने खुद के बहुत दोस्तों से बात करी और उन सभी ने ये बात एडमिट करी कि उनके साथ भी ये होता है कि अगर उनके किसी पेरेंट को इंग्लिश अच्छे से ना आती हो तो वो पब्लिक प्लेस में जाने से भी घबराते हैं कि अगर उनसे किसी ने इंग्लिश में बात करी और वो आंसर नहीं दे पाए तो क्या होगा। सो ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन बन गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है मतलब आप इलिटरेट हो। अब कोई भाषा नहीं आना इलिटरेट नहीं हो जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जॉब्स में भी आजकल इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट्स को ही प्रेफर किया जाता है, भले ही उस जॉब में इंग्लिश बोलने का या लिखने का कोई काम हो या ना हो। पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू किसी को अगर जो हिंदी बोलता है। अच्छा, इस चीज़ को बढ़ावा देने वाला है हमारा एजुकेशन का सिस्टम। अब आप पूछेंगे एजुकेशन का सिस्टम कैसे? सो एजुकेशन का सिस्टम इस चीज़ को बढ़ावा ऐसे देता है कि 12th क्लास यानी 12वीं क्लास तक तो आप सारे अलग अलग भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश और जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सब में पढ़ाई करवाते हैं। पर जब आप 12वीं पास होते हैं और सपोज आपने किसी इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया तो उस इंजीनियरिंग का कोर्स जिस भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश ही होगी। सो अब आप खुद सोचिए, अगर किसी बंदे ने 12th तक हिंदी पढ़ी है और उसने हिंदी पढ़ने के बाद अगर वो कॉलेज में गया और वहाँ उसके सब कुछ इंग्लिश में है, उसकी टेक्स्ट बुक्स भी इंग्लिश में होंगी, तो वो बंदा उससे अडेप्ट कैसे करेगा?
जब तक वो अडेप्ट करेगा, इंग्लिश सीखेगा, तब तक तो उसके पूरे 4 साल खत्म हो जाएंगे। सो वो वैसे भी उसकी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे किसी काम की नहीं रही। अपने कल्चर और लैंग्वेज को कैसे प्रिजर्व और प्रमोट करना है, ये चीज़ हमें चाइना और जापान से सीखनी चाहिए। चाइना और जापान इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट हैं इस मामले में। चाइना और जापान में अपने खुद की लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप चाइना और जापान जाएंगे और वहाँ किसी से बात करेंगे, तो भले ही उनको इंग्लिश आती हो, पर वो कभी भी आपकी बात का जवाब इंग्लिश में नहीं देंगे। इनफैक्ट अगर आपको वहाँ पे बिजनेस भी कंडक्ट करना है, तो आपको उनकी ही भाषा में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई अमेरिकन और चाइनीज़ या जापानीज़ फर्म आपस में डील करती हैं, सो उनकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो होती है जो कि चाइना और जापान यूज़ करते हैं, ना कि उनकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होगी, जो कि इंडिया के केस में होता है। यानी कि अगर इंडियंस को काम करना है तो इंडियंस इंग्लिश सीख के वहाँ पे बात करते हैं अमेरिकन से, लेकिन अगर अमेरिकन को किसी जापानीज़ या चाइनीज़ कंपनी से डील करना है तो उनको इंटरप्रेटर्स या ट्रांसलेटर्स रखने पड़ते हैं, जो कि उनकी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अमेरिकन को समझने में हेल्प करें। हाँ, माना कि इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पर हिंदी भी पीछे नहीं है। वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसके कि 615 मिलियन स्पीकर्स हैं। पर हमारे देश में इंग्लिश अब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं रह गया है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल या क्लास सिंबल तक बन चुका है। हमारे नेता और सेलिब्रिटीज़ अपने भाषण और मूवीज़ तो सारी हिंदी में करते हैं, पर जहाँ इनके बच्चों को सिखाने की बात आती है, वहाँ ये सब लोग उनको इंग्लिश सिखाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं, वहाँ की एजुकेशन दिलवाते हैं, और फिर इसका नतीजा ये होता है कि वही लोग भारत आके यहाँ के लोगों को शेम करते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इन सब चीज़ों से डील करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये होगा कि नेताओं के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके बच्चों का पढ़ना मैंडेटरी करा देना चाहिए। इससे जो सबसे अच्छा चीज़ होगी वो ये होगी कि उन लोगों को अपनी रीजनल भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा और उनको अपनी रीजनल भाषा समझ में आएगी। इससे रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत प्रमोट होंगी। एक और बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है मेरे पास। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको अपने कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था, उनको भी वो नोबेल प्राइज जो था वो अपने गीतांजलि के बंगाली वर्जन के लिए नहीं मिला था, उनको अपनी गीतांजलि के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया गया था। इससे आप लैंग्वेजेस के बीच की डिस्पैरिटी वर्ल्ड लेवल पे समझ सकते हैं। सो ऐसे में मेरा ये मानना है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल लैंग्वेजेस को एकदम प्रमोट करें और जितना ज़्यादा हो सके हम उन्हीं का यूज़ करें, क्योंकि एट द एंड लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक मीडियम है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, चाहे आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, मराठी बोलो, जो लैंग्वेज आपको बोलनी है आप उसमें बात करो, पर ये लैंग्वेज जो है ये कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं बनना चाहिए। लैंग्वेज जो है उसकी वजह से कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है ये कभी आपका स्टेटस सिंबल नहीं बननी चाहिए। ये लैंग्वेज जो है ये कभी भी आपका क्लास नहीं डिफाइन करना चाहिए। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करें, क्योंकि लेट्स प्रिजर्व आवर लैंग्वेज एंड कल्चर टुगेदर। मिलता हूं मैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।